हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपके काफ़ी कमेंट करने के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएफ एसआई 2019 के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो आपके 2024 में होने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल कहलाता है? सही आंसर है विश्रांति। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच समय अंतराल विश्रांति कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख है। संसद का गठन राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर होता है, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलबर्न। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार मेलबर्न, यानी मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, शहर में 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यह दक्षिण गोलार्ध में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक खेल भी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो सही आंसर है मोलास्का। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलास्का है। इस संघ के जीवों में सिर, अंतरांग तथा पाद पाए जाते हैं। इसमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इसके जीवों में आहार नाल पूर्ण विकसित होता है तथा रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के माध्यम से होता है। सबसे बड़ा प्राणी संघ ऑर्थोपोडा है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1921। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन 1921 में हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात अध्यक्ष अपना पद पहली बैठक होने तक रखते नहीं। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोंटेवीडियो। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फीफा द्वारा पहले विश्व कप का आयोजन मोंटेवीडियो, उरुग्वे में 1930 में किया गया था। मेजबान उरुग्वे पहले फीफा विश्व कप का विजेता बना। फीफा विश्व कप विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, जो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टीफेन अभिक्रिया। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, नाइट्राइल और
एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। इस अभिक्रिया का नाम हेनरी स्पीटन के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कर कोड 2010। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल एंटी अवॉइडेंट रूल्स GAAR का प्रस्ताव पहली बार प्रत्यक्ष कर कोड 2010 द्वारा पारित किया गया। यह एक कर निरोध कानून है जो कर चोरी को रोकने के लिए शुरू किया जाता है। आम बजट 2012 से 2013 प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गार के प्रावधानों का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथी। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो दूसरी अनुसूची में क्या, विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते। तीसरी में है शपथ का वर्णन। सातवीं में है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट करने की शक्ति है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, प्रतिषेध। नंबर 4, उत्प्रेषण। नंबर 5, अधिकार परीक्षण। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 पर और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 पर मूल अधिकार को उल्लंघन होने पर सुनवाई का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 11, मोनोजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोजाइट मिट्टी में थोरियम खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। मोनोजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली रेत में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है। तो डैन का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, मालिक। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जूडो के खेल में डैन का अर्थ मालिक है। और जूडो कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है, जापान का। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो। क्वेश्चन नंबर 13, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है, अतः विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया व केन्या की सीमा बनाती है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे प्रथम स्थान पर सुपीरियर झील, प्रथम स्थान पर कौन है, सुपीरियर झील। और सबसे बड़ी झील, दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की झील, कौन सी है, विक्टोरिया झील। और पहले नंबर पर है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द डैड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, शब्द डैड बॉल क्रिकेट खेल से संबंधित है। डैड बॉल क्रिकेट में एम्पायरों द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह तब दिया जाता है जब बल्लेबाज या गेंदबाज की टीम तैयार नहीं होती, लेकिन फिर भी गेंदबाज गेंदबाजी करता है। एक बल्लेबाज डैड बॉल को हिट नहीं कर सकता।
क्वेश्चन नंबर 15, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन दोष। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है, इसे विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। फ्रेकल दोष आयनिक दोषों द्वारा दिखाया जाता है, जहां जाली में एक छोटा आयन पर एक धन आयन विस्थापित हो जाता है और एक अन्य अंतरालीय स्थल पर कब्जा कर लेता है। ऐसा दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनके धन आयन एवं ऋण आयन के आकार में बहुत अधिक अंतर रहता है, जैसे कि ZnS और AgBr। क्वेश्चन नंबर 16, विस्पर्शी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली, विस्पर्शी नदी क्या है? जो अपना लगातार मार्ग बदलती रहती है, के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओक्सबो झील। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विस्पर्शी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में ओक्सबो झील यानी कि इसे गोखुर झील या झाड़न झील के रूप में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। वोल्गा और यूराल नदियाँ कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में। यूराल नदी एशिया और यूरोप में सीमा बनाती है। नीपर, नीस्तर, डॉन और डैन्यूब नदी काला सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी नदी? नीपर, नीस्तर, डॉन और डैन्यूब नदी कहाँ पे गिरती है? काला सागर में गिरती हैं। डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा यूरोप की, और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़। दक्षिण भारतीय भाषाएं द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सी? कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्त रहित क्रांति। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्त रहित आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेल्ड्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र वेल्ड कहलाते हैं। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के घास के मैदान हैं। वेल्ड एक उपजाऊ क्षेत्र है जो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डाउन्स कहाँ पे है? घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में, और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास का मैदान है अर्जेंटीना एवं ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 21, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औसत त्वरण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन औसत त्वरण कहलाता है। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की समय दर को वस्तु का त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति आंदोलन एवं शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नयनार।
भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को नयनार कहा जाता है। 7वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान नयनार ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। नयनार विभिन्न मूल के ब्राह्मण, हरिजन और कुलीन थे। वैष्णव संप्रदाय के संतों को अलवार कहा जाता था। भक्ति आंदोलन एवं शैव संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता था? नयनार। और वैष्णव संप्रदाय के संतों को क्या कहा जाता था? अलवार। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है अल-बरूनी ने। इसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अल-बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। स्पेन देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत स्पेन, पुर्तगाल, अंडोरा और जिब्राल्टर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोलिक लिफ्ट उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया भारी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 34। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न खेलों में कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लघु दौड़। लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। दौड़ 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्प्रिंट या लघु दौड़, नंबर 2 मध्य दूरी की दौड़, नंबर 3 लंबी दूरी की दौड़, नंबर 4 बाधा दौड़ एवं रिले दौड़। क्वेश्चन नंबर 29, टेबल टेनिस के खेल में निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेबल टेनिस के खेल में टी कौशल संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी टेबल टेनिस की स्थापना? इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय सलाहकार कार्यालय। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, थोक मूल्य सूचकांक WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के
वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोकों में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 2012 है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 31, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी में तथा वर्तमान में लद्दाख के पूगा घाटी में परियोजनाएं स्थित हैं। यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 33, घोड़ों को दांगने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसोफ्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। क्वेश्चन नंबर 34, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धन आवेशित कण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैनाल किरणें। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धन आवेशित कण कैनाल किरणें कहलाती है। कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी संप्रदाय। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। क्वेश्चन नंबर 36, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। वस्तुओं के एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत है। क्वेश्चन नंबर 37, तने तथा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तने तथा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइलोटैक्सी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तने तथा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था फाइलोटैक्सी पर्णविन्यास कहलाती है। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है तो उसे कुंडली पत्ती कहा जाता है। केवल एक पौधे पर एक ही पत्ती हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? कुंडली पत्ती।
क्वेश्चन नंबर 38, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1861 का अधिनियम। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्यों को विधिवेता होना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए हुई। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर संवैधानिक निकाय है। FSDC की स्थापना का प्रस्ताव रघुराम राजन समिति 2008 द्वारा किया गया था। यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को मजबूर और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, करदाताओं और उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील कराधान। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर प्रगतिशील कराधान कर हैं। प्रगतिशील कराधान से तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो उसके कर में भी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा होली, ऑप्शन नंबर ए, होली। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। यह हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। होली को हिंदुओं के फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। आयोग की पहली प्रमुख कौन थी? सुश्री जयंती पटनायक। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का एक नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं और हिंदू महाकाव्यों पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 44, गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। गोम्बेयट्टा वृद्ध स्वरूप वाली कठपुतलियां यक्षगान पात्रों पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 45,
बाल आश्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार 14 वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 46, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि। मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है। हमारे शरीर में हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं जो कंकाल को बनाती हैं। यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है। यह शरीर के कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर डी बीपी मंडल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन वर्ष 1970 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 49, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महमूद गवा। बहमनी राज्य महमूद गवा के शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गवा ने मलिक उल तुज्जर की उपाधि धारण की तथा बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। क्वेश्चन नंबर 50, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1398। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। आमिर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। थैंक यू।